स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का यह न्यूमेरिकल भाग 2 है। इसके पिछले भाग का न्यूमेरिकल यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यह प्रतिदिन शाम को 6 बजे लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी यह 6 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते चलिए। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 6 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 6 है, यदि किसी आवेशी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। तो यहाँ बताना है कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर अधिकता हो तो उसकी प्रकृति क्या होती है। तो ध्यान दीजिए, जब अधिकता होती है तो आवेश को याद रखेंगे ऋण आवेश मानते हैं, और यहाँ पर अगर कमी होता है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या माना जाएगा, धन आवेश होता है। तो यहाँ पे नीचे पहले तो यहाँ प्रकृति के बारे में लिखेंगे और उसके बाद से आवेश की गणना करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनों के अधिकता होने पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर वस्तु पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो ऋण आवेश जो उत्पन्न कब होता है, जब इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, अधिकता जब होता है तो जो आवेश होता है क्या होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो अब यहाँ पर आवेश की गणना करेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दिया गया है, तो 1500। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, तो n से। n बराबर कितना है, तो 1500। अब यह 1500 हो गया। उसके बाद से आवेश Q की गणना करेंगे तो Q बराबर प्रश्नवाचक हो गया। अब यहाँ Q का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिए Q का सूत्र होता है NI होता है। क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, NE होता है। अब यहाँ पे मान रखेंगे। अब यहाँ n का मान जो कितना रखेंगे, तो n का मान जो 1500 क्वेश्चन में दिया गया था। और E का मान क्या होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 होता है। तो यह मान जो है n का है, और E का मान आपको याद रखना है कि 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। अब ये 1500 का गुणा जो है 1.6 में कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2400 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। तो समझ में आ रहा होगा। इसका गुणा करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। 1500 का गुणा किस में करेंगे, 1.6 में, तो 2400 हो जाएगा। अब अगला लाइन लिख सकते हैं। अब इसको मानक के रूप में लिखेंगे तो 2.4 गुणे 10 के पावर, अब यहाँ से 1 2 3 स्थान पे दशमलव लगाए हैं। कितने स्थान पर, 3 स्थान पे दशमलव लगाए हैं। तो -19 घात से अब इसमें 3 घात कम हो जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 16। अब क्या बन गया, कूलाम। तो समझ में आ गया होगा कि -19 से -16 कैसे हुआ, क्योंकि इसमें 3 घात दशमलव लगाया गया है, इसलिए क्या हो गया है, -16 कूलाम हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर 6। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। तो यहाँ 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले आवेश की मात्रा की गणना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे 500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसे दिखाते हैं, n से। n बराबर क्या हो जाएगा, 500।
इस पर आवेश, आवेश की मात्रा, आवेश मतलब क्यू, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया जा रहा है। अब ये सूत्र क्या होता है, तो Q बराबर होता है Ni होता है। Q बराबर क्या होता है, Ni। N का नाम है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E का नाम है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब यहाँ जो है मान रखेंगे, तो यहाँ N का मान कितना है, तो N का मान जो है 500 है, गुणे है, और E का मान जो है 1.6 गुणे 10 के पावर क्या है, -19 गुलाम होता है। किसका मान है यह, ई का मान जो है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 गुलाम होता है। अब यहाँ पे Q बराबर, अब इसका जो गुणा करेंगे तो इसका गुणा करने पर आ जाएगा यह 800, कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा, गुणे 10 के पावर -19। इसका गुणा करके आप लोग जब चेक करेंगे 1.6 का गुणा जब 500 में करेंगे तो कितना होगा, 800 हो जाएगा। अब 800 में कितना जीरो है, 2 जीरो, 2 जीरो को अगर हटा दिया जाए तो कितना आंसर आ जाएगा, Q बराबर हो जाएगा 8 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा, -17 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 जीरो है और -19 है, तो 2 जीरो से ये माइनस जो है 19 कम हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 17, तो -17 घात हो जाएगा। और यहाँ लास्ट में क्या लिख देंगे, कूलाम। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। अब यहाँ पे इसकी प्रकृति बताना है, तो प्रकृति इसका क्या होगा, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो लिख देंगे यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अतः क्या होगा, धन आवेश होगा, धन आवेश होगा। जब कमी होता है तो धन आवेश, और जब अधिक होता है तो ऋण आवेश होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, धन आवेश है। तो समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर 7 भी। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 है, यदि शुद्ध जल का पारा वैद्युतांक 81 है। यह जो क्वेश्चन है बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई साल के पेपर में आ चुका है। तो यदि शुद्ध जल का पारा वैद्युतांक कितना है, 81 है, तो उसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी। तो यहाँ पे जो है मान दिया गया जल का पारा वैद्युतांक। तो अगर अभ्यास आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो न्यूमेरिकल जो है आप लोग को कम समझ में आएगा, इसलिए पहले अभ्यास वाले वीडियो को और सूत्र वाले वीडियो जो हैं इसको पहले देख लीजिए, और उसके जब न्यूमेरिकल को हल करेंगे तो आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पारा वैद्युतांक, तो पारा वैद्युतांक किससे प्रदर्शित करते हैं, अभ्यास में बताया गया है। तो पारा वैद्युतांक को याद रखिए के से प्रदर्शित करते हैं, किससे, के से। तो के बराबर कितना मान दिया गया है, तो 81 मान दे दिया गया है। अब इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी है, तो निरपेक्ष वैद्युशीलता किससे दिखाते हैं, तो अपसाइलम से, याद रखिए किससे, अपसाइलम से प्रदर्शित करते हैं। निरपेक्ष वैद्युशीलता को अपसाइलम से प्रदर्शित, यह प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, मतलब अपसाइलम बराबर पूछा जा रहा है। तो अपसाइलम का नाम क्या होता है, तो निरपेक्ष वैद्युशीलता है। तो अब यहाँ पे इसका सूत्र कौन सा लागू किया जाए जिसके द्वारा यह निरपेक्ष वैद्युशीलता की गणना किया जा सके। तो अभ्यास में बताया गया था कि पारा वैद्युतांक का सूत्र होता है अपसाइलम बटा अपसाइलम 0 होता है। यह अभ्यास में बताया जा चुका है। यदि अभ्यास वाले यदि आप वीडियो देखे होंगे तो यह सूत्र को आप लोग भी पढ़े होंगे कि के बराबर क्या होता है, अपसाइलम बटा क्या होता है, अपसाइलम 0 होता है। अगर यहाँ से गुणा कर दिया जाए तो किसका सूत्र बन जाएगा, अपसाइलम का। तो अपसाइलम बराबर क्या होगा, के गुणे क्या बन जाएगा, अपसाइलम 0 हो जाएगा। अब यहाँ के का मान को रख देंगे और अपसाइलम 0 का मान को भी आपको याद रखेंगे। अपसाइलम 0 का मान क्या होता है, 8.85 गुणे 10 के पावर -12 घात होता है। तो यहाँ लिखेंगे अपसाइलम बराबर हो गया, के का मान कितना होता दिया गया क्वेश्चन में, तो के का मान 81 है और अपसाइलम 0 का मान होता 8.85 गुणे 10 के पावर -12 होता है। यह किसका मान है, तो अपसाइलम 0 का, और के का मान क्वेश्चन में 81 दिया गया था। अब ये दोनों का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने पर आएगा इसका मान अपसाइलम बराबर हो जाएगा 716.85 गुणे 10 के पावर -12।
तो कितना आ गया 716.85 गुणे 10 के पावर क्या आ गया -12 आ गया। अगर ये दो स्थान इसको दशमलव यहाँ घुसका दिया जाए तो क्या हो जाएगा 7.1685 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा -12 है तो -10 हो जाएगा, क्योंकि दो स्थान दशमलव इधर जब आएगा तो -12 से क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। अब अगला लाइन लिख देंगे एप्सिलॉन बराबर क्या होगा तो 7.1685 और गुणे 10 के पावर क्या हो गया -12 था तो अब क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो यह समझ में आ रहा होगा -10 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ दो स्थान दशमलव इधर घुसकाया गया है, -12 स्थान -12 घात हो माइनस जो है 12 घात से क्या हो जाएगा -10 घात हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है इसको लगभग क्या लिख सकते हैं तो एप्सिलॉन बराबर लिख सकते हैं 7.17 लिख सकते हैं। जैसे 1/6 है 8/5 है तो इसमें लगभग 1/7 इसको नोट किया जा सकता है। और यहाँ पे लिखेंगे 10 के पावर क्या होगा -10 हो जाएगा। अब इसका मात्रक क्या होता है तो इसका मात्रक जो है आपको बताया गया है अभ्यास में कि एप्सिलॉन का मात्रक होता है कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है। तो इसको लास्ट में इसका मात्रक को भी क्या कर देंगे नोट कर देंगे। यही क्या हो जाएगा निरपेक्ष वैद्युतशीलता का मान निकल गया। तो आप लोग भी इसको अपने कॉपी में हल कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए कि समझ में नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 9, यह प्रश्न नंबर 8 था। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर कौन सा 9। तो प्रश्न नंबर 9 है दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। तो यहाँ प्रतिकर्षण बल की गणना करना है, जबकि उनके बीच की दूरी कितना दिया गया 4 गुणे 10 के पावर -15 मीटर है। तो यहाँ दो प्रोटॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल किससे प्रदर्शित करते हैं तो एफ से। और यहाँ दो प्रोटॉन हैं तो दो प्रोटॉन मतलब इसमें दो आवेश होगा। पहले प्रोटॉन पे आवेश को क्या मानेंगे Q1, पहले यहाँ लिख देंगे हल, और हल लिखने के बाद से Q1 और यहाँ लिखेंगे Q2 और यहाँ लिखेंगे R और यहाँ लिखेंगे F। अब यहाँ Q1 का मान क्या होगा तो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। तो पहले प्रोटॉन पे हो गया। अब दूसरे प्रोटॉन पे क्या होगा तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होगा। तो पहले प्रोटॉन पर भी उतना ही आवेश होगा और दूसरे प्रोटॉन पर भी उतना ही आवेश होगा। और आर का मान क्या है तो 4 गुणे 10 के पावर -15 मीटर दिया गया दूरी है। अब यहाँ यफ बराबर क्या है प्रश्नवाचक है, तो यफ बराबर पूछा जा रहा है। तो यफ का सूत्र क्या होता है तो यफ का सूत्र मतलब कूलाम का नियम से क्या होगा यफ का सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है और यहाँ होता है Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होता है। अब इसी सूत्र के सहायता से यफ का गणना किया जाएगा। तो अब यफ बराबर अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान बताया जा चुका है अभ्यास में। इसका टोटल मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। कितना होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। Q1 का मान क्या है तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 है। Q2 का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19 है बटा हो जाएगा। और R का मान जो है 4 गुणे 10 के पावर -15 के ऊपर का घात होगा 2 घात हो जाएगा। मान भरने के बाद अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है तो 9 और 1.6 और 1.6 को एक पास कर लेंगे तो यफ बराबर होगा 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर। तो यहाँ पावर क्या है 9 है और ये -19 मिल करके -38 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -38, इसमें से क्या कर देंगे घटा देंगे बटा। और नीचे क्या होगा तो 4 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 16 गुणे 10 के पावर 15 में 2 का गुणा करेंगे 15 दूना 30, ये -30 घात हो जाएगा। तो यहाँ तो समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन 9 को यहाँ नोट करेंगे 1.6 यहाँ 10 के पावर 9 घात है तो 9 लिख देंगे यहाँ पर -19 -38 हो जाएगा। 4 का वर्ग 16 गुणे 10 के पावर -30। अब अगला लाइन लिखेंगे यफ बराबर, तो यफ बराबर क्या होगा अब 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर 9 में से जब 38 घटा देंगे तो क्या बनेगा -29 हो जाएगा। बटा क्या है बटा में लिखेंगे 16
16 गुणे 10 के पावर -30। अब ये -30 जो घात देख रहे हैं ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो प्लस घात हो जाएगा। तो यफ बराबर क्या हो जाएगा, तो यफ बराबर 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर -29 प्लस क्या करेंगे 30। -29 में 30 कहाँ से आ गया, ये -30 ऊपर जाएगा तो +30 घात हो जाएगा, और नीचे क्या है 16 है। अब यफ बराबर क्या होगा, तो 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे और 29 में से जब 30 में से 29 घटा देंगे तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा 10 के पावर 1 बचेगा, और बटा में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यफ बराबर, अब ये 10 से जब इसको गुणा करेंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा, हो दशमलव हट जाएगा और यह बन जाएगा 16, और यह 16 से 16 का हो जाएगा कट जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे 9 गुणे 1.6 गुणे 16 हो जाएगा बटा, और नीचे क्या है, नीचे अब हो जाएगा 16, नीचे 16 है, 16 से 16 को काट देंगे। अब यफ बराबर क्या हो गया, 9 में 1.6 का जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 14.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14.4, और बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है। तो बहुत आसान था, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग तो समझ में आप लोग को आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जो है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और यह कुमार मित्तल किताब से हल किया जा रहा है। याद रखिएगा, यह कुमार मित्तल अगर आपके पास किताब होगा जो उच्च कोटि की किताब माना जाता है, उसका जो न्यूमेरिकल बताया जा रहा है। अगर आपके पास किताब हो तो किताब से क्वेश्चन को मिलाते भी चलिए। तो प्रश्न नंबर 9 आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो उसको एक बार और अपने कॉपी में आप लोग हल कीजिए, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 10 है, एक यूरेनियम, और यूरेनियम का परमाणु क्रमांक ध्यान दीजिएगा क्या होता है, तो 92 होता है, 238 उसका परमाणु भार होता है। तो यहाँ यूरेनियम जो है 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणुओं को केंद्र से 9 गुणे 10 के पावर -15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए और नोट करके इसको हल कीजिए। तो याद रखिए Q1 का मान जो होगा, अल्फा कण है तो Q1 का मान जो हो जाएगा इसमें 2E मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहाँ पे जो है यूरेनियम पर जो हमारा जो अब यहाँ पे जब अल्फा कण पर जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पे 90 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो Q2 जो हो जाएगा वह बनेगा 90 इलेक्ट्रॉन होगा, 90E, और E का मान रख करके इसको हल कीजिए, और हल करके इसको आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए। तो यदि आप इसको हल नहीं कर पाएंगे तो कल के वीडियो में प्रश्न नंबर 10 को हल करके बताया जाएगा, और इसे आप अच्छे से नोट्स को तैयार करते चलिए। तो यह कुमार मित्तल जो किताब क्लास 12 का फिजिक्स का है उसी से न्यूमेरिकल को बताया जा रहा है। तो आप लोग प्रतिदिन ये 6 बजे लाइव क्लास से जुड़िए, मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते चलिए। तो कल शाम को 6 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।